ओम सूर्याय नमः। बोलिए सूर्य भगवान देवता की जय हो। आज रविवार का दिन है और रविवार का दिन सूर्य भगवान को समर्पित होता है। तो आज आप सुनेंगे रविवार की व्रत कथा। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है। मानता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती। साथ ही क्षत्रियों से सुरक्षा भी होती है। सूर्यदेव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप उनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं जल्द ही सूर्य भगवान पूर्ण करते हैं। तो चले बड़े ही श्रद्धापूर्वक भाव से सुनते हैं, सूर्य भगवान की शुभ कथा का आरंभ करते हैं। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारी सभी मनोकामना सूर्यदेव भगवान ज़रूर पूरी करें। तो बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया किसी प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी। उसका नियमित नियम था कि प्रत्येक रविवार को सवेरे स्नान आदि से नियुक्त होकर गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाती और भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। बहुत सालों से यह वह नियम करती थी। नियम पालन से उसका घर धन धान से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद उसकी एक पड़ोसन जिसके घर में गाय का गोबर वह लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बुढ़िया रोज़ मेरे घर से गोबर ले जाती है और अपने पूरे आंगन को लीपती है, तो इसके घर में तो सुख समृद्धि सब है, पर मेरे यहाँ दरिद्रता का वास हो रहा है। वह यह अपने मन में विचार करने लगी। तो जब बुढ़िया अगले दिन गोबर के लिए आई तो उसकी पड़ोसन ने अपनी गाय को भीतर बांध रखा था ताकि वह बुढ़िया गोबर ना पा सके। मैं इसे गोबर नहीं देना चाहती, मेरे घर से गोबर ले जाकर इसके घर में सुख समृद्धि का सभी तरह का सुख समृद्धि का वैभव इसके यहाँ है, पर मेरे यहाँ दरिद्रता का वास है। इसलिए उसने अपनी गाय को अंदर बांध लिया ताकि वह बुढ़िया उसके घर से गोबर ना ले जा सके। जब रविवार का दिन आया तो रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं सकी बुढ़िया, क्योंकि उसे वह गोबर नहीं मिल पाया। वह गई उसके यहाँ गोबर लेने के लिए तो उस पड़ोसन ने गाय को अपने अंदर बांध रखा था, अतः उस दिन उसे गोबर बुढ़िया को नहीं मिल पाया। तो वह अपना घर कैसे लीप सकती थी। अतः उसने ना तो उस दिन भोजन बनाया और ना ही सूर्य भगवान को भोजन का भोग लगाया, क्योंकि जब उसे गोबर नहीं मिल पाया तो उसने पूरा घर लीप ही नहीं सकी। तो उसे बड़ा अपने आप पे पछतावा सा हुआ कि मेरा यह बरसों से नियम आज भंग हो गया। स्वयं भी वह बगैर कुछ खाए पिए ही भूखी सो गई। रात्रि को भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्यदेव भगवान ने उसे स्वप्न में भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। देखिए भक्त के लिए भगवान भी किस प्रकार व्याकुल रहते। वह बुढ़िया कई वर्षों से यह नियम करती थी, पर उस दिन वह नहीं कर पाई। तो सूर्यदेव भगवान भी चिंतित हो गए कि आज उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तो जब रात्रि में वह बुढ़िया सो गई तो सूर्यदेव भगवान ने स्वप्न में भोजन न बनाने और भोग न लगाने का उससे कारण पूछा। तब बड़े ही श्रद्धा भाव से उस वृद्ध ने बताया कि गोबर ना मिलने के कारण मैं आपका यह व्रत और भोजन का भोग नहीं बना सकी, क्योंकि गोबर नहीं मिला तो मैं अपने घर को लीप नहीं सकी और ना ही कुछ भोग प्रसादी बना सकी। तब भगवान ने कहा कि माता तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही भोजन करती थी, इसलिए इससे मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। मैंने तुमको यह गौ और गौ का बछड़ा दोनों देता हूँ। तब जब इस प्रकार बुढ़िया ने सुबह उठकर देखा तो उसके आंगन पर गाय और एक सुंदर सा बछड़ा बांधा हुआ था। इस क्रिया से इसको देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई और खूब खुशी उसने वहाँ उस गाय और बछड़े को दुलारा और उसका गोबर लिया और सुबह उठते बड़े पूरे घर को आंगन से लीप कर वह बड़ी प्रसन्न हुई कि सूर्यदेव भगवान ने उसकी यह मनोकामना पूर्ण कर दी। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब
वृद्ध की आंख खुली तो आंगन में अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा देखकर अति प्रसन्न हुई और उनके घर से बाहर बांधे वही खाने को चारा डाल दिया गया। सुबह पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया की गाय आंगन में गाय बंधी हुई है और उसने जो गोबर दिया वह सोने के गोबर थे। जो उसकी गाय ने गोबर दिया वह सोने के गोबर थे। अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रखकर उसके पड़ोसन के मन में लालच आ गया और उसने उस सोने के गोबर वहाँ से उठाकर अपने घर के जो गाय का गोबर था वो रख दिया और वह सोने के गोबर उठा लाई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करने लगी। भोली बुढ़िया को तो इस बात की खबर ही नहीं थी कि उसकी जो गाय है वह सोने का गोबर देती है। उसे इस बात की कोई चिंता और कोई ध्यान ही नहीं, ना उसने यह देखा। तब प्रतिदिन उसकी पड़ोसन यही करती। तब पश्चात जगपति में सोचा कि वह बहुत चालाक भी थी पड़ोसन। उसने सोचा कि कहीं बुढ़िया यह देख ले, इसलिए वो तड़के तड़के उठकर अपनी गाय का गोबर लेकर अपनी गाय का गोबर लेकर उसका गोबर उठाकर और गाय का गोबर उसके आंगन में रख आती थी। तब सर्वप्रति सोचकर चालाक पड़ोसन के कर्मों से बुढ़िया ठगी जा रही थी। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से, जब सूर्यदेव भगवान ने यह देखा कि यह पड़ोसन बहुत चालाक है, बुढ़िया को रोज़ ठग रही है और बुढ़िया को तो इस बात का पता ही नहीं है कि उसकी पड़ोसन यह कार्य करती है। तब भगवान सूर्यदेव देखिए, भगवान भक्त के साथ हमेशा रहते हैं और वह अपने भक्तों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। वह जानते हैं कि जब ये मेरे ही आश्रय है तो मैं भी इसका ख्याल रखूं। तब एक दिन सूर्य भगवान उन्होंने देखा कि ये बुढ़िया को रोज़ यह पड़ोसन ठग रही है। भगवान ने ऐसा किया कि संध्या से अपनी माया के प्रभाव से जोर से आंधी चला दी। आंधी और तूफान सूर्यदेव भगवान ने चला दिया। तब बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय और बछड़े को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन, अब देखिए बुढ़िया के मन में भी लालच आ गया, वह प्रतिदिन अपने गाय को भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन सोने का गोबर उठाने का दाव न लगता तो वह मन में ईर्ष्या करने लगी और जलने लगी, क्योंकि वो बुढ़िया रोज़ ही अपने गाय को अंदर बांध लेती थी। अब बुढ़िया भी समझ गई कि मेरी गाय जो है वो सोने का गोबर देती है। तो बुढ़िया की यह इच्छा देख कर कि उसके मन में पड़ोसन के भी लालच आ गया कि बुढ़िया रोज़ सोने का वो पाती है गोबर, अब मुझे नहीं मिल पा रहा। तो पड़ोसन को खूब जलन महसूस हुई। कुछ उपाय न देखा पड़ोसन ने, तो उसे समझ में आई कि मैं क्यों ना यह बात यहाँ के राजा से बता दूं जाकर। तब वह पड़ोसन राजा के पास गई और उसने बताया कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्ध के पास ऐसी गाय है जो नित्य सोने के गोबर देती है। आप वह गाय लेकर उसके सोने से प्रजा का पालन करिए। देखिए, उस पड़ोसन ने जलनवश उसकी शिकायत राजा से कर दी कि आप उस गाय को ले आइए जो सोने का गोबर देती है और उस सोने के गोबर से, उस सोने से आप प्रजा का कल्याण करें। तब राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्ध के घर से गाय लाने की आज्ञा दे डाली। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ उस वृद्ध के यहाँ से वो गाय और बछड़ा लेकर आओ। तब वृद्ध को भगवान का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी आ गए। देखिए, उस दिन रविवार का दिन था। उस बुढ़िया ने पूरा ही भोजन बना लिया था और बस भगवान को भोग लगाने ही जा रही थी कि काफ़ी थोड़ी देर बाद ही वह राजा के सिपाही वहाँ पर आ गए और उससे कहने लगे कि राजा का आदेश है कि तुम अपनी गाय और बछड़े हमें दे दो। वह बुढ़िया वृद्ध काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु उसकी बात नहीं सुनी। सिपाहियों ने उसकी बात नहीं सुनी और गाय और बछड़े को अपने साथ ले आए। उस दिन वह गाय के वियोग में भोजन ना कर सकी और रात को रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन प्रातः जैसे ही सोकर उठे सारा महल
गोबर की दुर्गंध से दिखाई दिया। राजा जैसे ही सो कर उठे तो देखा कि पूरे महल में गोबर ही गोबर है और दुर्गंध आ रही है। तब राजा ने यह देखकर घबरा गए। रात्रि को स्वप्न में सूर्य भगवान ने कहा, हे राजन, यह गाय उस वृद्ध को लौटा दे, नहीं तो मैं तेरा सारा राज्य समाप्त कर दूंगा और तुझे दर दर भिखारी बना दूंगा। उसको रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने यह गाय दी है। प्रातः होते ही राजा ने सूर्यदेव को जो बात राजा ने सुनी तो राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने प्रातः होते ही राजा ने वृद्ध को बुलाकर उसे धन के साथ मान सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया और उसे साथ में धन भी दिया। और उसकी जो पड़ोसन ने उसकी यह शिकायत की थी उसे बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य के सभी स्त्री पुरुष समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें तथा सूर्यदेव भगवान की आराधना करें और उन्हें प्रसाद जो भी भोजन बनाए उसका भोग लगाकर उस प्रसाद को खुद भी ग्रहण करें और प्रजाजन में भी बांटें। तो इस प्रकार भक्तगणों यह रविवार की व्रत कथा संपन्न हुई। तो सूर्यदेव भगवान की आप सभी रविवार के दिन पूजा पाठ अर्चना करें और हो सके तो व्रत भी करें और व्रत के पश्चात सूर्यदेव की व्रत कथा जरूर सुनें, क्योंकि सूर्यदेव की व्रत कथा पढ़ना और सुनना यानी कि खुद भी सुनना और दूसरों को भी सुनाना आपके लिए लाभदायक होता है और फलदायक होता है। तो बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। और जिन भक्तों को यह कथा अच्छी लगे तो वह वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भक्त भी इस कथा को सुन सकें और कमेंट में सूर्यदेवाय नमः जरूर लिखें। तो बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय।